आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज सर का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ठीक हैं? बैठे बैठे बैठे। हम कैसे हैं? आप लोग अच्छे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लाइव वाले सारे लोगों को जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब, एकदम राधे राधे, एकदम नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, सब एकदम। ये सब तुरंत एक्टिव हो जाते हैं सर। एकदम हो गया सब एक्टिव। देखिए कभी कभी बड़ा अजीब सिचुएशन आ जाता है कि नहीं? विगत 40 दिनों में देखें आपने, कुछ आरोप लगा दिया गया। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, क्या था, यहाँ कैंपस में गाय रहती है सर 8-10 ठो। उस गाय को नहलाने वाला एक छोटा लड़का है 22-23 साल का, चुनचुन यादव नाम है उसका। वो बेचारा एकदम सीधा साधा है। अब उसको हम लोग ना, कुछ लोग यादव जी बुलाते हैं, कुछ दिन उसको राय साहब का लड़का बुलाता है, कुछ लोग जैसे ही बुलाते हैं उसको हम लोग हंसी मजाक किया करते थे कभी कि अपने लिए घी बड़ा अच्छा बनाता है और हम लोग के लिए तो हंसी मजाक नहीं चलते रहता है। एक दिन वो फोटो खिंचाने के लिए 2-3 महीना पहले आया था, कहता कि सर हम बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आपसे फोटो खिंचवाएंगे अपने गांव में दिखाने के लिए। चुनचुन यादव छोटा लड़का है, वो गार्ड और नहीं है, गाय नहलाता है। रात में अगर किसी की ट्रेन लेट है, फ्लाइट लेट है, कोई टीचर आए तो उनके लिए गेट वोट खोलता है बस वहाँ। तो हम लोग 2 जून की घटना है, सब आदमी कोचिंग वोचिंग ऑफिस वगैरह बंद कर दिया गया, सब आदमी सोने चले गए लोग। 15-20 आदमी आया और चुनचुन को कचर के थूर दिया। उसको इतना मार मारा, सब इतना मार मारा, तब तक कोनो इधर से हल्ला क्या कर दिया कि उधर से चिल्ला रहा है चुनचुन, मम्मी हम मर जाए, बचा लो हमके। भोजपुरी बोला, कोई किसी को मारेगा तो क्या बोलेगा। तब तक कोनो कह दिया कि यादव जी के लड़का के मार दिला सन चुनचुन को, मतलब कोई जो सीनियर लोग उनके थे यादव जी के लड़के, उनके पिताजी, जा यादव जी के लड़का के मार दिला। अब गार्ड उड़ गया सब बचाने के लिए। तो गलती हम लोगों से क्या हो गई कि जो मार रहे थे लोग, वो लोग, उसको हम लोगों को बोलना चाहिए, हे अपराधीगण कृपया करके इस निर्दोष बालक को छोड़ दे, हे अपराधीगण इसे छोड़ दे। यही नहीं किया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना भयानक उसको मार रहे थे लोग, अब उसको भगाया हो गया गार्ड सब। अब भाई कोई भी गार्ड अपने दरवाजे पे है तो कॉन्फिडेंस रहेगा भगाने के लिए, हवाई फायरिंग किया, किसी को तो मारा नहीं, वो किसी को मारा नहीं, और उसको इतना लहूलुहान कर दिया था कि बांध के इस पे कंधा पे लेके जाना पड़ा। माहौल ये था कि सामने से कोई ले नहीं जा रहा था मेन सड़क से कि फिर उतार के मारेगा सब। अब ये घटना हुई अपना। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आई, पुलिस आने में आधा घंटा लेट हुआ। वहां पे जब पुलिस आई, सीसीटीवी कैमरा जब देखा गया तब पता चला कि भाई तो बगले कोचिंग वाले है। उस समय तक किसी को पता नहीं था। तब हम हट गए, क्या सब कैसे मारा। तो स्टाफ था, उसने कहा कि सर इसको दोबारा पीटेगा सब। तो पुलिस का ठीक है एफआईआर कर देता है। तो 2 शिकायत है बेसिकली लोगों का कि हम मार रहे थे चुनचुन यादव को, आप मारने दीजिए, एफआईआर मत कीजिए। शिकायत नंबर 1 कि हम जितना मन मारे आप एफआईआर नहीं कीजिए। वो चुनचुन यादव को हम मार देते, तसल्ली हो जाता, आप एफआईआर क्यों किए। और ये बहुत लोगों का भी कहना है, तो ठीक है भैया। और दूसरा कि हम लोगों को ये बोलना चाहिए था, हे अपराधीगण हम आपका चरण स्पर्श करते हैं, यदि आप मन भर मार लिए हैं चुनचुन यादव को तो अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएं। ससुरा ये 2 पाप हो गया, समझ में गया। अब उसके बाद से उसी दिन ये मीडिया वाला बवाल हुआ था, कंचना। अब कंचना ने अपना पूरी ताकत झोंक दिया, कंचना ने पूरी ताकत झोंक दिया। अब आदमी एक चीज देखते हैं ना, गरीब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। इस पूरे घटना के दौरान बेचारा चुनचुन यादव को कोई नहीं पूछा। और गरीब की जान इस दुनिया में, इस देश में कितनी सस्ती है, आप अंदाजा लगाओ कि लोगों का कहना है कि हम चुनचुन यादव को मारने के लिए दरवाजे पे आएंगे, मारेंगे। आप खड़े खड़े देखिए, एफआईआर काहे कर दिए, शिकायत ई है। मतलब हमारा जितना मन करेगा हम चुनचुन यादव को मारेंगे। आप एफआईआर क्यों किए? आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से कि एफआईआर क्यों किए। मतलब आप मार के खत्म कर दो यार उसको, वो भी तो किसी गरीब के घर का लड़का है, वो भी तो किसी का चिराग है। तब हम लोग को पता नहीं था यहाँ पे। अच्छा यही हुआ भी उसके बाद, जब मैटर सबको समझ में आया, जब सबको क्लियर हो गया कि क्या क्या मैटर है। अब आप बताओ, अब कोई जाएगा किसी को बचाने के लिए? एक्सीडेंट होगा सड़क पे, लोग क्यों छोड़ देते यार, हमको थोड़े मारने आए थे। यही हुआ पटना जंक्शन पर। पटना जंक्शन पर एक लड़का था बंटी यादव। बंटी यादव को पूरे पटना जंक्शन के सबके सामने खींच के ले जाया गया है, कोई नहीं बचाने आया है। क्योंकि वहां अंडा बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, बिस्कुट बेचने वाला है, ये सोच रहा है कि चुनचुन यादव को बचाने की सजा जब खान सर को मिला है, तू तो अंडा बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, वो काहे बताने जाए बंटी यादव को। तो अभी देखे होंगे बंटी यादव को खींच के मार दिया गया, कोई बचाने गया। और हमारी गलती क्या है, हम चुनचुन यादव एक गरीब आदमी को बचाने चल गए। वो बेचारा गाय को नहलाने जाता था, तो हम लोग कभी कोई गाय काम करने जाते तो लोग बोलते थे कि शुभ काम करने जाए तो गाय को 2 रोटी खिला दो, तो हम लोग देते थे कि गाय को 2 रोटी खिला दो, पहली रोटी गाय को।
तो एक नहीं होता है कि आदमी जिस चीज से एक आपकी परंपरा रही है, एक वो रहा है कि गाय की सेवा करते हैं, तो जो उसकी सेवा करता है उसके प्रति भी इंसान थोड़ा रखता है, बाकी इंसान सड़क चलते किसी को बचा देता है। बस यही एक अपराध था और इसी की सजा ये मिली कि हम हो गए जिहादी, हम हो गए पाकिस्तानी, हम हो गए आतंकवादी, कठमुल्ला, फैजल खान, जितना मन उतना। न्यायालय ने 40 दिन समय दिया सर, 40 दिन कि कोई गुनाह है, कोई प्रूफ है इनके खिलाफ तो दिखा दो। कितना दिन समय मिला? क्या इस 40 दिन में हमने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोले। आपको जो था आप ले जाके दिखा देते। नफरत का कोई वो नहीं होता है। अब आपको हमारा शक्लें पसंद नहीं तो हम क्या करें? और बाकी के टीचर जो थे वो इसमें कूद गए। वो न्याय दिलाने के लिए नहीं कूदे हैं, उनको लगा था कि हम ढा देंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सच सामने आ गया। हमको दुख इस बात का नहीं है कि उन टीचरों ने हमारे खिलाफ बोला, दुख इस बात का है कि आप किसी को न्याय ना दिला पाए। काश आप नेपाल का सीसीटीवी मांगते, क्यों नहीं मांगे? हमें दे देते, हम न्याय दिला देते। आप बस सीसीटीवी फुटेज हमें दे देते, हम न्याय दिला देते। लेकिन किसी शिक्षक ने नेपाल का सीसीटीवी मांगा? किसी ने भारत में पोस्टमार्टम करवाया? नहीं। भैया दो चीज करा देते, अभी वो नेपाल का सीसीटीवी दे देता तो हम न्याय दिला देते। किसी के घर, किसी के यहाँ इतनी बड़ी पीड़ा हुई है, वो उचित समय नहीं था किसी शिक्षक के लिए ये गिनवाने के लिए कि खान सर बढ़िया पढ़ाते हैं कि खराब, महंगा पढ़ाते हैं कि सस्ता, 200 में पढ़ाते हैं कि 300 में। क्या वो समय था? अब जिन लोगों ने हमको भर भर के गाली दिए, जिहादी बोला, आतंकवादी बोला, कठमुल्ला बोला, अब वो कह रहे हैं कि खान सर की भाषा ठीक नहीं है। मतलब तुम किसी को आतंकवादी बोलोगे और तुम जिहादी बोलोगे और वो तुमको दंडवत प्रणाम करेगा। भाई वो भी तो कुछ बोलेगा। अब आप किसी को जिहादी बोले, वो गरीबों ना करे आपको। हम आप ही को कहते हैं, क्या हम लोगों ने देश के लिए काम नहीं किया? आज लोग गिनवा रहे हैं कि हमारी भी फीस सस्ती है, मेरे वजह से सस्ती है। और मीडिया का जो मुंह पे माइक लग जा रहा है ना, मेरे वजह से लग रहा है। महफिल चाहे किसी की हो, चर्चा हमारा ही होगा। हिंदुस्तान के हम पहले शिक्षक हैं जहां 2 शिक्षक आपस में पॉडकास्ट कर रहे थे कि खान सर कैसे हैं। या तुम अपनी उपलब्धियां बताओ, तुम अपनी उपलब्धियां। नहीं, खान सर गरीबी बेचते नहीं, तुम्हारी तरह अमीरी बेचे। गरीबों को कोई ना पढ़ाए। लेकिन अमित कोहरे ने नाम गजब दिया, जयचंद और मीर जाफर, दोनों को देखे कि नहीं सजे धजे। खैर अपने अपने वो होती है। क्या मिला कमियां गिना के? होता क्या है ना कि कुछ लोगों ने क्या किया, कोयले के खदान में कुछ हीरा छुपा था, तो कुछ जलन जरतुआ वाले आए, सब कोयला के खदान में आग मार दिए कि हीरा भी जल के खत्म हो जाएगा। कोयला जल गया, हीरा बच गया। अब देखो हमको ऊपर वाला बहुत मानता है। अब ये आरोप मत लगाना कि ऊपर वाला हमसे मिला हुआ है। ऊपर वाला लेकिन लिटरली हमें बहुत मानता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। अब किसी की देखिए होता क्या है कि अब कोई सिंपैथी का गलत इस्तेमाल करे वो अलग बात है यहां पर, लेकिन हमें कोई बच्चों के दिल से निकाल दे ऐसा हो ही नहीं सकता। आज वो लोग कह रहे हैं कि मेरी भी फीस सस्ती है जो लॉकडाउन के टाइम पेनड्राइव का कोर्स 1000 रुपए में बेचते थे, जो कभी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए 2-2 हजार रुपए लिया करते थे। आज भी याद रखिएगा, यदि नीट जेई में किसी का फीस सस्ता किया है तो अलग पांडे, और इधर यूपीएससी पीसीएस और ये वनडे में अलग किया था केजीएफ। एक मूवी आई थी केजीएफ, सोना पर एक अधिकार करने वाले को तोड़ दिया था रॉकी भाई, शिक्षा पर एक अधिकार को तोड़ देगा इस केजीएफ का कॉन्सेप्ट। शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार। हाँ, हमसे जो अपराध हुई है कि हम एक गरीब गाय को नहलाने वाले चुनचुन यादव को मरते नहीं छोड़े, उसे बचाने चले गए बस। बाकी शिक्षकों का भी कहना सही है कि वो मर रहा था, मरने देते, लोग मार रहे थे उसे मारने देते, आपने एफआईआर क्यों किया? तो आप ही बताएं क्या करना चाहिए। और इसी घटना का नतीजा कि जंक्शन पर, रेलवे जंक्शन पर कितनी भीड़ होती है सर, वो भी पटना जंक्शन पे सीसीटीवी कैमरा के सामने घसीटते हुए ले गया किसको? बंटी यादव को। बंटी यादव भी तो किसी के घर का इंसान है, वो भी तो खिलाफ आवाज उठा रहा था गलत कामों के, लेकिन हिम्मत टूट गया समाज का। क्या बताएगा? खैर, शिक्षक लोगों से आपकी क्या नाराजगी है? मेरी शिक्षक लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। कोई शिक्षक का नाम नहीं लेते हैं जीवन में, कभी किसी की हमने कभी बुराई नहीं की। हम हमेशा शिक्षकों की तारीफ ही की है, और लोग उसको काट काट के अपने चैनल पे लगा के इतराते भी थे, देखो खान सर ने क्या बोला है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, लोग आस्तीन में सांप पालते, हम क्या पाल लिए थे? हम आस्तीन में सुअर पाल लिए थे। अब क्या कीजिएगा।
नहीं नहीं नहीं, हम तो सच को आंच किया, सच को आंच किया, सच सामने आ ही गया। अब हम किसी घटना के लिए जिम्मेदार रहे, आप हमें बताइए। न्यायालय दोषी कर दे तो आप हमें सजा दीजिए, न्यायालय 40 दिन तक आपको समय दिया प्रूफ देने के लिए, आप दे दीजिए, बिल्कुल बात है। बाकी क्या है, बाकी आप अच्छे से क्लास करिए।